और अब बात खौफ का फरमान। जी हां, दरअसल ये खबर बस्तर से है। बीजापुर में एक परिवार नक्सलियों की धमकी के चलते 9 सदस्यों ने यहां से पलायन कर दिया है। कुटरू दरभा गांव में रहने वाले रमेश कुहरामी की नौकरी बस्तर बटालियन में लगी थी और इसकी खबर नक्सलियों को लगते ही नक्सलियों ने पूरे परिवार को घर छोड़ने का फरमान जारी कर दिया। मजबूरी में रमेश कुहरामी का पूरा परिवार दरभा चला गया। परिवार यहां मुर्गी पालन के शेड में आसरा लिए हुए हैं। बेघर हुए इस परिवार के पास ना तो राशन है, ना ही रुकने की कोई जगह या कोई व्यवस्था है। परिवार मजबूर है क्योंकि परिवार का एक सदस्य बस्तर बटालियन में है। तो इस तरह की भी अपनी एक मजबूरी है बस्तर के रहवासियों की कि अगर वो सिस्टम के साथ मिलकर अपने आप में बदलाव लाना चाहते हैं, मुख्य धारा में वो जुड़ना चाहते हैं, संविधान पर अपनी आस्था दिखाना चाहते हैं, तो उन्हें इस तरह की दिक्कतों से भी दो चार होना पड़ता है। कुटरू के दरबा गांव से नक्सलियों ने एक परिवार वालों को इसलिए भगा दिया क्योंकि उनके घर से एक व्यक्ति बस्तर बटालियन में लग गया था। उसी परिवार को खोजते खोजते आईएनएच की टीम दंतेवाड़ा जिले के एक संवेदनशील गांव में पहुंची है। हम उन परिजनों से जानते हैं कि आखिर नक्सलियों ने उन्हें कौन सा क्यों गांव से निकाला, क्या वजह थी, कौन उनके घर से बस्तर बटालियन में भर्ती था, क्या क्यों प्रशासन ने अब तक उन तक कोई मदद नहीं पहुंचाई। क्या नाम लिखते हो आप? रिंकू खुरम सर। रिंकू, आप लोग यहाँ पर कब से आए हो और कितने दिन से रुके हुए हो? 3 दिन रुके हैं सर। क्या क्या कारण था? वहाँ नक्सलियों ने भगा दिया सर। नक्सलियों ने भगा दिया था? जी जी। क्या वजह निकल के आई थी, क्यों भगा दिया था? वो सर भैया क्या बोलते हैं, पुलिस में गए सर, इसलिए भगा दिए। पुलिस में गए थे इसलिए भगा दिए? जी। अभी आप लोग यहाँ पर कैसे रुकते हो? खाने पीने की क्या व्यवस्था है? थोड़ा बहुत ठीक ही है सर। नहीं, यहाँ आप लोगों का कोई मकान है खुद का? नहीं सर। कैसे रुके हुए हो? ऐसे ही सर, रिश्तेदारों के यहाँ? जी जी। फिर कैसे आप लोगों का जीवन यापन चल रहा है? अच्छा नहीं है सर। देखिए, इन्होंने कहा कि हमारा जीवन यापन अच्छे से नहीं चल रहा है। मैं बता दूं कि बस्तर बटालियन में इनके घर का एक लड़का नौकरी में लग गया था, जिसके लगने के बाद ये खबर नक्सलियों तक पहुंची। नक्सली इन्हें बंधक बना के जंगलों में ले गए और ये तुगलकी उन्होंने फरमान सुनाया कि इस गांव को आप छोड़ दीजिए, इस गांव को छोड़ दीजिए, तभी आपकी भलाई, नहीं तो सभी को जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद ये दंतेवाड़ा जिले के एक अंदरूनी गांव में पहुंचे हैं। सुरक्षागत कारणों से हम गांव के नाम का खुलासा नहीं कर रहे हैं, मगर ये तस्वीर अपने आप में इस बात का ऐलान है कि आज भी नक्सलवादी इस इलाके में है और प्रशासन को यहां तक पहुंच करके इन तक मदद पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इनका लड़का भी नक्सलियों के खिलाफ लड़ने के लिए भर्ती हुआ है। आईएनएच के लिए पंकज सिंह भदौरिया, दंतेवाड़ा। तो जिस तरह से ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी ने बताई है, ये बताता है कि किस तरह से डर के साए में जीने को मजबूर ये परिवार है। और इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। पंकज, ये जो खबर है ये वाकई में सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह से यहाँ पर परिवार को दहशत का सामना करना पड़ रहा है, डर का सामना करना पड़ रहा है, जीवन यापन तक दुभर हो चुका है इनका। ऐसे में क्या शासन प्रशासन को इसके बारे में कोई जानकारी मिली है, और मिली है तो क्या उनको सुरक्षा दी जा रही है, क्या उनके रहने खाने के लिए कोई बंदोबस्त किया गया है? बिल्कुल सनी, अपने दर्शकों को बता दें कि ये तस्वीर अपने आप में बहुत ही ज्यादा विचलित करने वाली है, क्योंकि जो बात निकल कर सामने आई है उसमें जो बस्तर बटालियन में रमेश कुहरामी की नौकरी लगने के बाद से उस परिवार को निकाल दिया गया है। ये सारा परिवार बीजापुर के कुटरू के दरबा गांव का था, जहां से उन्हें नक्सलियों ने ऐलान किया कि आप गाँव छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको जान से मार दिया जाएगा। जिसके बाद ये दंतेवाड़ा के एक बेहद ही अंदरूनी इलाके में पहुंचे हुए हैं, अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पहुंचे हैं, जहाँ पर इनको ना तो खाने के लिए राशन है ठीक से, ना तो रुकने के लिए जगह है। अब तक इनके पास कोई प्रशासनिक आदमी भी नहीं पहुंचा है, ना प्रशासनिक अमला पहुंचा है, ना प्रशासन ने इन तक इनकी सुध ली है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर बस्तर के युवा नक्सलियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं तो उनको प्रशासन को देख के रखना चाहिए। प्रशासन को ऐसे परिवारों को वाच करना चाहिए कि कहीं उन्हें नक्सली धमका तो नहीं रहे, क्योंकि इससे पहले भी बीजापुर से ही एक ऐसी खबर निकल के आई थी, इसमें एक परिवार को और निकाल दिया गया था जो दंतेवाड़ा के ही टिकनपाल जैसे इलाके में आकर के बैठा था। तो लगातार अगर इसी तरीके से परिवार को निकाला जाएगा बाहर, तो ये सवाल उठेगा कि आखिर पुलिस में कौन भर्ती होगा और नक्सलियों के खिलाफ किस तरीके से मुहिम चलेगी। जी
बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये तो सवाल है ही कि नक्सलवाद का खात्मा कैसे होगा जब बस्तर बटालियन में अगर कोई युवा शामिल होना चाहता है, अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए सेवा करना चाहता है, तो उसका मनोबल तो वैसे ही गिर जाएगा जैसे इस परिवार की स्थिति हुई है उसके बाद। लेकिन परिवार का क्या कहना है? क्या उन्होंने किसी अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की या उनका जो बेटा इस बस्तर बटालियन में गया है उस तक की जानकारी पहुंच पाई है? बिल्कुल, उन्होंने अपने बेटे तक ये जानकारी पहुंचाई है। नक्सलियों ने उनके पास ये भी शर्त रखी थी कि आप अपने बेटे को यहाँ पर बोलिए, पर परिवार के लोगों का कहना है कि अगर उनका बेटा नक्सलियों के पास तक पहुंचता है तो उसकी जान को खतरा है, इसलिए हमने उसकी सुरक्षा को देखते हुए इस इलाके को छोड़ दिया है। मगर सबसे बड़ी बात है कि अपना घर द्वार खेत खलियान को छोड़ करके बाहर आना कितना बड़ा दूर होता है कि किसी एक नई जगह में बस करके नई जिंदगी को शुरू करना। मगर नक्सलियों का खौफ इस कदर उस परिवार पर हावी है कि वो इस बात से भी डरे हुए दंतेवाड़ा में जिस इलाके हैं वहां पर उनके गांव का नाम ओपन न किया। सबसे पहले मैं बता दूं कि आईएनएच की टीम ही वहां पर पहुंची थी, तो सीधी बात उन परिजनों से की, जिसके बाद परिजनों ने ये बताया कि नक्सलियों ने उन्हें बंधक बना करके ले गए थे और ये फरमान सुनाया था कि अगर बस्तर बटालियन में अगर आपका बेटा नौकरी करे तो आप इस गाँव में नहीं रह सकते। उन्होंने ये भी बताया कि उनके पास 2 बड़े बड़े खेत थे जिसपे धान की फसल उनकी पूरी खड़ी हुई थी, जिस पूरी फसल को छोड़ करके पूरे सामान को एक पिकअप में 9,000 रुपए भाड़ा करके दंतेवाड़ा के एक अंदरूनी गांव में पहुंचे हुए हैं। हालांकि हमने दंतेवाड़ा की पुलिस को इस बात की सूचना दी है, उस गांव का भी हमने नाम बताया है और पुलिस ने यह भी कहा है कि हम वहां तक पहुंचेंगे और उन्हें रसद और राशन की मदद पहुंचाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि अंदरूनी इलाकों में जो हमारे नौजवान नक्सलियों के खिलाफ लोहा लेने के लिए खड़े हो रहे हैं उन तक किस तरीके से सुरक्षा पहुंचाए, इसको बारीकी से पुलिस को अध्ययन करना चाहिए और ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए जो बस्तर बटालियन या सीआरपीएफ की भर्ती में जा रहे हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई पुख्ता और ठोस कदम उठाना चाहिए। जी सनी। बिल्कुल पंकज, आपने कहा कि बेटे को जानकारी हो चुकी है, ऐसे में बेटे की तरफ से क्या प्रयास किए गए अपने परिवार के लिए? साथ साथ जो यहाँ पर स्थितियां निर्मित हुई है, ये क्या सिर्फ अकेला एक परिवार है या अन्य परिवारों को भी इस तरह से नक्सलियों की तरफ से धमकाया गया है, उन्हें भी कुछ ऐसा पर्चा थमाया गया है कि आपका बेटा चूंकि बस्तर बटालियन में तो अब आप यहाँ पे रह नहीं पाएंगे? हमने परिजनों से बात की तो परिजनों ने बताया कि उस इलाके में जो लोग भी पुलिस में या सीआरपीएफ की भर्ती में जा रहे हैं उन लोगों को नक्सली टारगेट कर रहे हैं, उनको जनसभा में बुला रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं कि अगर वो बस्तर बटालियन या सीआरपीएफ पे भर्ती होते हैं तो उनको गांव छोड़ना पड़ेगा। इससे पहले भी एक घटना निकल करके बीजापुरी इलाके से आई थी कि वो दंतेवाड़ा के एक टिकनपाल जैसे इलाके में आकर बैठे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस को अब तक पुलिस कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा रहे कि उन परिवार को सुरक्षा दे पाए। तो जिस तरीके से वो लगातार वहां से गांव को छोड़ करके पलायन कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं उनका भी मनोबल, नौजवानों का भी मनोबल टूट रहा है जो नक्सलियों के खिलाफ लोहा लेने के लिए देश के साथ खड़े हुए। जी सनी। बिल्कुल पंकज, लेकिन यहाँ बात यही है कि कुल मिलाकर कि मनोबल तो ना सिर्फ परिवार का टूट रहा है बल्कि ऐसे युवाओं का भी टूट रहा है, लेकिन हौसले बुलंद हो रहे हैं नक्सलियों के। ऐसे में अब ये परिवार जहां पर यहां से विस्थापित हुआ, क्योंकि हम नाम नहीं बताना चाह रहे हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, वहां पर वो परिवार कितना सुरक्षित है? क्या वहां का जो प्रशासन है उनको इसके बारे में जानकारी है कि एक परिवार यहां पर इस तरह से आया हुआ है, उनको सुरक्षा की जरूरत है? हमारे द्वारा यहाँ के पुलिस प्रशासन को इस बात की सूचना दी गई है, उस गांव का भी नाम उन्हें बताया गया है। साथ में जिस जगह पर वो रह रहे हैं वो उनके रिश्तेदारों का गांव है। बहुत पहले, आज से 50-60 साल पहले उनके कोई पूर्वज वगैरह यहाँ पर रहते थे। उन्हें पहाड़ के इलाके में एक जमीन भी गांव वाले मुहैया करवा रहे हैं ताकि वो खेती किसानी करके रह सके। सबसे बड़ी बात है उनके पास इस समय राशन नहीं है। अगर उनके पास राशन नहीं पहुंचता है तो निश्चित तौर पे खाने की उन्हें समस्या आएगी, क्योंकि जो रिश्तेदार हैं वो भी बैकवर्ड इलाके से आते हैं, तो लगातार 9 से 10 लोगों के भरण पोषण के लिए उनको दिक्कत आएगी। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग आए हैं उसमें से कुछ बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, कुछ अपनी नौकरी छोड़ के आए हैं, कुछ खेत छोड़ के आए हैं। मतलब इस समय उनके पास कोई भी काम धंधा नहीं है। तो जल्द से जल्द प्रशासन को उनसे संपर्क साधना चाहिए और उनके लिए एक सही व्यवस्था और सही जगह, सही ठिकाना मुहैया करवाना चाहिए। जी संजय। बिल्कुल पंकज, लेकिन और कितने ऐसे परिवार हैं और ये जो गांव है इसका परिवेश किस तरह का है? हम चाहेंगे कि आप थोड़ा ये भी बताएं कि इस गांव में किस तरह की आबादी रहती है, किस पर ज्यादा डिपेंडेबल है, किन का जो आय का स्रोत है, खेती बाड़ी है। यहाँ पर ये गांव जहां पर ये पहुंचे हैं, क्या ये नक्सलवाद से मुक्त है? किस तरह से सुरक्षा को लेकर यहाँ इंतजाम है? ये भी दंतेवाड़ा जिले का एक संवेदनशील गांव पड़ता है। दंतेवाड़ा जिले से दूरी लगभग 30-35 किलोमीटर पड़ती है। अंदरूनी इलाका पड़ता है। सारे लोग खेती किसानी पे निर्भर करते हैं और गांव के लोग भी इस बात से डरे हुए हैं कि नक्सलियों के फरमान के बाद सारे ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हैं। मगर फिर भी ग्रामीणों का कहना है कि अगर नक्सलियों ने इन्हें डराया धमकाया है, जो भी किया है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनको हम
यहाँ पर आसरा देंगे और आसरा देने के लिए हम यहाँ इनके जीवन यापन के लिए व्यवस्था भी करेंगे। मगर उनकी प्रशासन से ये भी डिमांड है कि प्रशासन इस मामले पे संज्ञान ले, प्रशासन वो जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे उनको स्कूल भेजने की व्यवस्था कराए, साथ में जो लोग अपनी नौकरी से वहां से यहाँ पहुंचे हैं तो उनके लिए कोई ना कोई व्यवस्था किया, बीजापुर का प्रशासन करे या दंतेवाड़ा का प्रशासन मिलकर करे, जो भी दोनों प्रशासन से मिलकर करना है उनके लिए कोई ना कोई एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उन्हें इस बात का भय ना रहे कि कोई अगर उनके घर का कोई बच्चा अगर बस्तर बटालियन में भर्ती हुआ है तो उनके साथ अगर नक्सली नहीं है तो प्रशासन खड़ा है कदम से कदम मिला के। जी चलिए, आप पंकज नजर बनाए रखिए। उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन जो हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, वो इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर कोई मजबूत एक्शन लेंगे ताकि जो परिवार है ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके और साथ साथ वो जवान जो कि बस्तर बटालियन में शामिल हुए हैं या उनके जैसे दूसरे जवान युवा जो कि बस्तर बटालियन या सीआरपीएफ में शामिल होना चाहते हैं, उनका मनोबल ना गिरे, उनका जो आत्मविश्वास है वो ना गिरे, वो सपने देखना ना छोड़े कि वो भी अपने सेना के साथ काम कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में वो भी बदलाव ला सकते हैं। ये जो सोच है उस पर विराम ना लगे, यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज भदौरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी रिपोर्ट के लिए। तो जिस तरह से खौफ का फरमान नक्सलियों ने इस परिवार को दिया है, ये जो फरमान निकला है, ये फरमान ना सिर्फ इस परिवार के लिए बल्कि आने वाली उन पीढ़ियों के लिए एक तरीके से है जो कि कुछ बेहतर करना चाहती है, जो कि विकास अपने गांव में लाना चाहती है, मुख्य धारा से अपने आप को, अपने परिवार को या अपने समूचे गांव को जोड़ना चाहती है, जो प्रयास कर रही है उसके लिए कहीं ना कहीं ये जो फरमान है ये उनके हौसलों को कुंद करने की दिशा में उठाया गया नक्सलियों का कदम है। लेकिन देखना यह होगा कि शासन प्रशासन जो इस बात के दावे करता है कि नक्सलवाद का लगभग खात्मा हो चुका है या बैकफुट पर वो चला गया है, वो इस दिशा में कितनी तेजी से, कितनी फुर्ती से एक्शन लेता है, परिवार को कब सुरक्षा मिलती है और गांव में कब सुरक्षा का माहौल पैदा हो पाता है। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।